Hello dear student, lecture 2 chapter 5 surface chemistry and the today topic is physical adsorption and chemical adsorption। तो इससे पहले वाले लेक्चर 1 में हमने एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट और जॉर्प्शन इनके बारे में आपको बताया था और एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में डिफरेंस और सिमिलरिटीज की बात की थी। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि फिजिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फिर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन दे लेंगे और उसके बाद इसमें क्या सिमिलरिटीज होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो क्लास 11th में आपने हमारा जो चैप्टर था स्टेट ऑफ मैटर में, वहाँ पर आपने वंडरवॉल फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो उसको मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि वंडरवॉल फोर्स क्या होता है। वंडरवॉल फोर्स वीक बॉन्ड्स का कलेक्शन होता है। आपको याद आ रहा होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और दैट इज आल्सो कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और डिस्पर्जन फोर्स। तो इन तीनों फोर्स का, ये तीनों अपने आप में वीक फोर्सेस कहलाते हैं और इन वीक फोर्सेस के बारे में वंडरवॉल ने बताया था, इसलिए इन तीनों फोर्स का कलेक्शन जो है वंडरवॉल फोर्स भी कहलाता है, जिसको हम फिजिकल बॉन्ड भी कहते हैं। इसके अलावा केमिकल बॉन्ड आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में उस समय बताया गया था। केमिकल बॉन्ड मेनली दो टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो केमिकल, अगर एडजॉर्प्शन में जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि हमारा डियर स्टूडेंट, आपको इतना तो याद ही होगा कि एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो सपोज मान लीजिए कि ये हमारा प्लेटिनम का कोई सरफेस है और वाई एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, इसकी बात भी हमने की थी, याद कीजिएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के सरफेस पे अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं और वो अनबैलेंस फोर्सेस अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए अपने आसपास के मॉलिक्यूल आयंस को अट्रैक्ट करते हैं और उनका कंसंट्रेशन सरफेस पे बढ़ जाता है। तो दैट्स व्हाई एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, बिकॉज सरफेस पर अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। तो जैसे एक प्लेटिनम की सरफेस ले रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अगर अनबैलेंस फोर्सेस की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनबैलेंस फोर्सेस हैं। यहाँ भी सेम 1 2 3 1 2 3 6 7 8 9 10। तो अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन। तो आपको पहले से ही पता है कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के दो एटम ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्ड से H2 बनाया है। अब ये H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 होती है, वो तो ऑलरेडी पूरी हो गई है। अब ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर केमिकल बॉन्ड तो बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी तो एक ही है, तो हाइड्रोजन दो बॉन्ड तो नहीं बना सकता। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर एक वीक बॉन्ड बनाता है, यानी कि वीक वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट होता है। इसको मैं वापस ऐसे दिखा देता हूँ, यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्लेटिनम की सरफेस के साथ जिस बॉन्ड से अट्रैक्ट हो रहा है, जिस बॉन्ड से अट्रैक्ट हो रहा है
ये वीक वंडरवॉल फोर्स है। इसीलिए इफ द एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल, ये एब्जॉर्बेट कहलाएगा, तो इफ द एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट बाय वीक वंडरवॉल फोर्स या वीक फोर्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल बॉन्ड, द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब हाइड्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना लेके, है ना, हमने इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ब्रेक करा दिया, और अब इसी प्लैटिनम की सरफेस पर इस हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन कराने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लेगा, मतलब वही प्लैटिनम सरफेस हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के एटॉमिक स्टेट में, एटॉमिक फॉर्म में केमिकल बॉन्ड, मतलब दैट इज ए कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इफ द एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट बाय केमिकल बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड एक तरह का केमिकल बॉन्ड होता है। तो अगर केमिकल बॉन्ड से एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को हम केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन। फिर से सुनिएगा एक बार। फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमारा फिजिकल बॉन्ड से एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो एब्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड से एब्जॉर्ब होते हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन को ही शॉर्ट फॉर्म में केमिजॉर्प्शन कहते हैं। केमिजॉर्प्शन मतलब यहां से इसको ऐड कर दें तो ये केमिजॉर्प्शन होता है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन को शॉर्ट में फिजियोजॉर्प्शन कहते हैं। अब बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है डियर स्टूडेंट, ये लो स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। मतलब कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है, ये वंडरवॉल फोर्स या वीक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये वीक फोर्स का अट्रैक्शन, रिपल्शन आपस में चलता रहता है। तो इसकी जो क्वांटिटी है, जो एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल की क्वांटिटी है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होती। ये मॉलिक्यूल एक स्प्रिंग की तरह सरफेस की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, फिर दूर भी जाते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं। इस तरह से ये स्पेसिफिक नहीं हुआ, ये नॉन स्पेसिफिक हुआ। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में हमारा जो जितने भी अनबैलेंस फोर्सेस हैं वो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, और वो केमिकल बॉन्ड हमारा कोवलेंट बॉन्ड है और वो फिक्स है। एक बार केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए ये हमारा स्पेसिफिक होता है। मतलब कि केमिजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। दूसरी बात करें फिजिकल एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज में, तो जो एडजॉर्प्शन होता है वो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे डिपेंड करता है। मतलब कि सरफेस जितना ज्यादा होगा, आप समझ रहे हैं सरफेस का मतलब कि अगर अनबैलेंस सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब कि अनबैलेंस फोर्सेस बढ़ेंगे, अनबैलेंस फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। सेम यहाँ भी यही होगा केमिकल एडजॉर्प्शन में, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन बोथ आर डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। ये दोनों चीजों में कॉमन हो गया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तीसरी बात करें, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है ये रिवर्सिबिलिटी शो करता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे फिजिकल बॉन्ड से यानी कि वीक वंडरवॉल फोर्स से अटैच्ड है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल आया, फिर अट्रैक्शन हुआ, फिर रिपल्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, रिपल्शन हुआ। तो ये एक तरह की रिवर्सिबिलिटी शो कर रहे हैं। रिवर्सिबिलिटी मतलब कि ये हमारे अनबैलेंस फोर्सेस थे, ये मॉलिक्यूल आया और मॉलिक्यूलों में मूवमेंट है, वो चला फिर अपने से दूर चला गया, फिर अट्रैक्ट कर लिया। तो ये एक तरह का
जो है ये रिवर्सिबल नेचर शो होता है, जबकि यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन में ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल इसलिए क्योंकि एक बार इसने केमिकल बॉन्ड बना लिया तो केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मैंने बार बताया आपको, और एक बार वो बॉन्ड बन गया तो वो वापस अपने आप यहाँ से इसकी सरफेस को नहीं छोड़ेगा, यानी कि ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। और बात करें तो जो हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर का मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ने इस सरफेस के साथ वीक वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट हो गया। तो भाई वीक वंडरवॉल फोर्स तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में भी होगा। ये देखिए मतलब इस मॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स से अट्रैक्ट होता है। तो एक तरह से ये हमारी एक लेयर थी, अब इसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, ऐसी तीसरी लेयर आ गई, मतलब कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो मल्टी लेयर होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन वो यूनिलेयर होता है। ये डिफरेंस हो गया इनमें, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो केमिकल बॉन्ड बनाने जाएगा तो वही दिक्कत आएगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी दो नहीं हो सकती। तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन में डिफरेंस हो गया कि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो यूनिलेयर होता है और फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है। अब बात करें डियर स्टूडेंट, कंपैरिजन ऑफ फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन में, अगर एक एक करके इनमें डिफरेंसेस की बात करें तो फिजियोजॉर्प्शन इट इज अराइज बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। मैंने पहले बताया आपको कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वंडरवॉल फोर्स से अराइज होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन कॉज बाय द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। मैंने बताया आपको कि फिजियोजॉर्प्शन इट इज अ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर। अगर बात करें फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो मैंने आपको बताया कि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल होता है। मॉलिक्यूल एब्जॉर्बेंट अट्रैक्ट होते हैं, रिपल भी होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, रिपल होते हैं एक तरह से, तो वो एक तरह से रिवर्सिबल इन नेचर होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। अब डियर स्टूडेंट बात करें एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब कि जब देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स बहुत पहले से जानते हैं आप, एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो एक जो दोनों में कॉमन है कि एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि व्हाई एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, तो आप बताएंगे कि भाई इन एडजॉर्प्शन द बॉन्ड फॉर्मेशन आर अकर, मतलब कि एडजॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये तो हमारा केमिस्ट्री का पहला रूल है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो और चाहे वो केमिकल एडजॉर्प्शन हो, दोनों सरफेस फिनोमिना है और दोनों में ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो बोथ आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में भी एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और केमिकल एडजॉर्प्शन में भी एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि यहाँ भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन बोथ आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। लेकिन अब बात करें कि हाँ, ये जरूर बात है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो लो होगी, थोड़ी कम होगी, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी उसका जो रेंज होगा वो ज्यादा होगा। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी रेंज होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर एक मोल हाइड्रोजन गैस है, एक मोल एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में पाया गया है कि जो एनर्जी का रेंज है वो 20 से 40 किलो जूल तक रिलीज हो सकती है। इसकी रेंज है 20 से लेके 40 किलो जूल तक एनर्जी रिलीज होती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में यही रेंज 80 से 240 किलो जूल
पर मोल होती है। मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन में 1 मोल एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल अगर एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है तो उसकी रेंज 20 से 40 होती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। तो अब आप सोच रहे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो केमिकल बॉन्ड से अटैच होते हैं, और केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रिलीज होने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, मतलब कि लो टेम्परेचर जो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए फेवरेबल होता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो हमारे एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल हैं जो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे एब्जॉर्ब हैं बाय द वीक वन डायपोल फोर्सेस, तो जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हमने इसको एक कंटेनर में रखा है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस टेम्परेचर से एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ये एब्जॉर्बेंट के सरफेस को लीव करने लग जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा और टेम्परेचर कम करने से जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और उनको एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे एब्जॉर्ब होने में ज्यादा फेवरेबल होगा। जबकि बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस। देखिए ध्यान से जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑलवेज डिक्रीजेस विद राइजेस द टेम्परेचर, मतलब कि फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ हमेशा डिक्रीज करेगा, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद राइजेस द टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस। तो जरा समझिएगा ऐसा क्यों होता है। तो आपको ये समझना होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हमारे एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल होते हैं वो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे फिजिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ से जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्बेट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो सरफेस को लीव करने लग जाते हैं। जबकि इस यहाँ पर केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर पहले बढ़ाते हैं तो हमने जो कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए जो डाला होता है, तो पहले हमें केमिकल एडजॉर्प्शन कराने के लिए केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए, और केमिकल बॉन्ड बनने के लिए ये H2 का एटम में कन्वर्ट होना जरूरी है, तभी तो हमारा ये एटॉमिक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने में खर्च होती है, जो कि केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। और जैसे ये सारे मॉलिक्यूल एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसका सारा सरफेस इस एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेगा, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर जो है क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, और एटॉमिक हाइड्रोजन केमिकल एडजॉर्प्शन की फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन ऑल द सरफेस आर ऑक्यूपाइड बाय